प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को तोड़ दिया गया था, शहीद कर दिया गया था। और उसके बाद से अब तक दोस्तों कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जो मुसलमानों को ताना दिया करते हैं, मुसलमानों को चिढ़ाने की कोशिश किया करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज उन्हीं लोगों के लिए मुसलमानों ने अल्लाह के घर के शहादत के बाद जो सब्र किया है और सब्र करने का क्या फल मिलता है, क्या सिला मिलता है, आज इस वीडियो में हम आपके सामने रखने वाले हैं। दोस्तों, यकीनन सुनकर दिल आपका मचल उठेगा। तो प्यारे दोस्तों, उससे पहले का वीडियो का आगाज़ करें, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे प्यारे प्यारे मुसलमान भाइयों, जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन को दबा ले। सब्र करने वाले का सिला कैसे मिला एक अल्लाह के वली को, दोस्तों सुनकर आपके दिल भी गदगद हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जिन्होंने बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद सब्र कर लिया। अल्लाह के घर को शहीद किया गया और उस शहादत के बाद लोगों ने सब्र कर लिया और फैसला अल्लाह तबारक व ताला के हाथों में छोड़ दिया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की कुदरत में छोड़ दिया। प्यारे दोस्तों, जो सब्र करते हैं, सब्र करने वालों का साथ अल्लाह तबारक व ताला कैसे देता है और सब्र करने वालों का मर्तबा कैसे बुलंद व बाला करता है, आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, किसी ज़माने में हज़रत अबुल हसन खारकानी रहमतुल्लाह अलैह, जो अल्लाह के एक बहुत बरगुज़िदे बुज़ुर्ग थे, अल्लाह के वली थे, उनके नाम का चर्चा दूर दूर तक था। लोग उनसे मोहब्बत करते थे और उन्हीं में से एक इंसान और हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह का दिलचस्प वाक़या दोस्तों, वो अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह जिनके ताबे अल्लाह तबारक व ताला ने शेर को कर दिया था, शेर की सवारी किया करते थे। क्यों मिला ये पूरा मर्तबा दोस्तों, चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, खरकान एक जगह है जहाँ के हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह हुआ करते थे। दोस्तों, उससे बहुत कोस दूर एक जगह हुआ करता था जहां एक ऐसा इंसान था जो हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह से बेपनाह मोहब्बत किया करता था। वो इसी जुगाड़ जुगत में रहा करता था कि किसी तरीके से हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह से उनसे मुलाकात हो जाए, वो शैख से बातें करे, उनको अपनी आंखों माथे के निगाहों से उनका मुशाहिदा करे, उनको देखे, उनसे बातें करे। दोस्तों, दिन गुजरता गया, लेकिन चूँकि खरकान और उस शख्स के बीच की दूरी काफ़ी थी और बीच में सुनसान और घना जंगल भी हुआ करता था। जंगल में जंगली जानवर, डाकू लुटेरे का भी डर था, जान का भी डर था, और इसी वजह से कई बार वो मिलने का इरादा करता, लेकिन बीच की कठिनाई मुसीबत को देखकर वो हिम्मत हार जाता। लेकिन दोस्तों, जैसी जैसी वक्त गुजरता गया, उस इंसान का मोहब्बत भी दिल में बढ़ता गया। अब एक बार ऐसा वक्त भी आया कि जब वो इंसान हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में बेपनाह पागल हो गया और उसने ये निर्णय ले लिया कि अब कोई भी हाथ, चाहे जान जाए, हाथी आए, शेर आए या डाकू लुटेरे से सामना हो, किसी भी हाल में वो अपने शेख हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह से मिलेगा ही। और इसी का अहद करके वो अपने घर से निकलता है और कई दिनों का सफ़र करता हुआ, चूँकि उस समय तो गाड़ी वगैरह हुआ नहीं करता था, लोग पैदल सफ़र किया करते थे, कई दिनों के सफ़र के बाद वो खरकान पहुंच जाता है। लोगों से पूछता है कि हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह का घर कहाँ है। दोस्तों, लोग बताते हैं कि फ़ला घर है, जो वो अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ घर है। वो इंसान जाता है, घर में दस्तक देता है, खटखटाता है, तो अंदर से एक झन्नाटेदार बहुत ही कड़क आवाज़ में कोई औरत ये कहती है कि कौन हो और क्या वजह है, क्यों दरवाज़ा को पीट रहे हो। ये इंसान जब सुनता है इस कड़कड़ाहट वाली आवाज़ को तो ये थर्रा जाता है, क्योंकि वो बहुत कड़ाकेदार आवाज़ थी। इसने तो ये सोचा था कि जैसे ही दस्तक देगा दरवाजे पर, अंदर से हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत वाली और मिठास वाली आवाज़ निकलेगी और उसके बाद इनको बैठाया जाएगा, इनकी मेहमान नवाजी किया जाएगा। लेकिन उसका बिल्कुल उलट हुआ, अंदर से बहुत ही गजब की आवाज़ निकली। उसके बाद ये इंसान कुछ देर
खामोश हो जाता है और कहता है कि मैं हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह का चाहने वाला हूँ और तारकान से मैं उनसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। तो मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ शेख से, और उनको मैं देखना चाहता हूँ। अंदर से वो औरत ये कहती है कि तुम किसके झांसे में पड़े हो, वो कोई अल्लाह के वली नहीं बल्कि वो लोगों के आंखों में धूल झोंकता है, वो कोई अल्लाह का वली नहीं है। तुम्हारी अक्ल पर मुझे हैरत होती है कि तुम ऐसे इंसान को अपना इतना बड़ा वली समझते हो, इतना बड़ा आदमी समझते हो, जबकि उसका कोई भी मर्तबा नहीं है, वो ढकोसला है, ढोंग है। ये बात सुनने के बाद वो इंसान सोचता है कि या अल्लाह, एक तरफ अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह जिनका मर्तबा, जिनका इल्म का लोहा जमाना मानती है, और एक तरफ उनकी अहलिया इस तरह के बदमिजाज, वो बहुत हैरत में आता है और वहाँ से वो चला जाता है। एक इंसान से पूछता है कि इस समय हजरत कहाँ मिलेंगे। लोग कहते हैं कि जंगल की तरफ वो मिलेंगे। बहरकैफ वो इंसान जंगल की तरफ सफ़र करता है और सफ़र करने के बाद देखता है कि बीच जंगल से एक शख्स जिनके चेहरे में चमक है, वो शेर पर सवार होकर आगे से आ रहा है। पीछे एक लकड़ियों का गट्ठर है जो शेर के पीछे रखा हुआ है, वो खुद शेर पर सवार है और चाबुक के तौर पर उनके हाथ में एक काला नाग सांप है जिसको पकड़कर वो शेर को इधर उधर घुमाते हैं। सामने से जब देखा है वो समझ जाते हैं कि यही अल्लाह के वली हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। वो सारी बात उनको बताते हैं कि कैसे कितने दूरी से सफ़र करके वह उनसे मिलने आए, और जब उनके घर को पहुँचे तो उनकी अहलिया ने इस तरीके का बात किया जिसको सुनकर वो हैरत में आ गए। उन्होंने सवाल किया कि ऐ अल्लाह के महबूब बंदे, आपका इल्म का लोहा दुनिया मानती है, लेकिन आपके अहलिया इतनी बदजबान है और आपके लिए इस कदर कड़वे शब्द रखती है जहन में। हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि मैं जो उनके साथ रहता हूँ और उनकी बद लिहाजी को मैं जो सहता हूँ और जो वो जुल्म करती है, उस चीज़ को मैं सब्र से उसका जवाब देता हूँ, सब्र करता हूँ और अल्लाह को राज़ी करता हूँ। और मेरी अहलिया जो बदजबान है और उसकी बदजबानी और गलत कामों को जो मैं सहता हूँ, आज उसी का सहने का ये फल है कि अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे ताबे इस शेर को कर दिया है। ये जंगली जानवर शेर जो मुझ पर हमला नहीं करता है, ये सांप मेरे हाथ में है जो मुझको काटता नहीं है, ये मुझे सब्र करने का फल मिला है और मैंने जो सब्र किया है उसके वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने शेर को मेरे ताबे कर दिया है और सांप को मेरे ताबे कर दिया है। दोस्तों, बेशक अल्लाह तबारक व ताला सब्र करने वालों के साथ होता है और जो सब्र करता है उसका मर्तबा बड़ा आला व बाला होता है।